नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोल सर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि साइलेंट लेटर क्या होता है और इसका रूल क्या होता है। जैसे कि आप लोग कहीं देखे होंगे LAMB, तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं लैम्ब, लेकिन दोस्तों इसको लैम्ब नहीं पढ़ते हैं, इसको लैम्ब पढ़ते हैं। यहाँ पे बी साइलेंट होता है। तो साइलेंट कब होता है, कैसे होता है, इसका पूरा नियम हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरी आप लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। सो दोस्तों, यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि बी के साइलेंट का क्या नियम होता है। तो यहाँ देखिए, अगर किसी भी शब्द में अगर उसके लास्ट वाला वर्ड बी रहेगा और उसके पहले अगर एम आया रहेगा तो उस बी को साइलेंट मानते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ कि अगर शब्द का आखिरी अक्षर बी हो और उसके ठीक पहले एम आया हो तो बी साइलेंट रहता है। दोस्तों, आप लोग कलम कापी से लिखते भी रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग लिख लीजिएगा या तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और बार बार देखिएगा ताकि आप लोग भूलें ना। तो देखिए, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में अगर बी आए और उसके ठीक पहले अगर एम हो तो वहाँ पे बी साइलेंट होता है। जैसे कि इसको पढ़ेंगे दोस्तों लैम और इसको पढ़ेंगे बॉम, यहाँ पे बी का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगर किसी भी शब्द में अगर लास्ट में टी हो और टी के ठीक पहले अगर बी आ जाए तो भी ये वाला बी साइलेंट रहेगा। यानी इसको पढ़ते हैं दोस्तों डाउट, और डाउट का मतलब होता है संदेह। इसको पढ़ते हैं डेट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डेट। अब देखते हैं दोस्तों कि साइलेंट सी, यानी कि सी साइलेंट कब होता है, उसका क्या नियम होता है। अब दोस्तों हम लोग सी का नियम देखेंगे कि सी कब कब साइलेंट होता है। अगर सी के ठीक पहले एस आया हो तो सी अधिकतर साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी से पहले यहाँ पे यस है, तो इस सी को यहाँ पे साइलेंट मानते हैं। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों साइंस, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। देखिए, यहाँ पे भी सी से पहले यस आ गया है तो ये वाला सी साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों सेंट। यहाँ देखिए, आगे देखते हैं कि जो साइलेंट ई होता है इसका क्या नियम होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ई के तुरंत बाद अगर ए आर आए तो ई साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे ई के तुरंत बाद ए आर आया हुआ है तो यहाँ पे ई साइलेंट रहेगा। इसको पढ़ेंगे अर्नेस्ट, यानी कि ई का कोई भी उच्चारण नहीं होगा। यहाँ देखिए, ई के तुरंत बाद ए आर आया है तो यहाँ भी ई साइलेंट रहेगा। इसको पढ़ेंगे अर्न, और अर्न का मतलब पता है आपको कि अर्न मतलब कमाना होता है। देखिए, ई आर के ठीक पहले ई आ गया है तो इस ARTHLY को पढ़ेंगे अर्थली। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे कि लिखा है कि इसी तरह से शब्दों के आखिरी में आने वाला ई भी अधिकतर साइलेंट रहता है। यानी कि आपने देखे होंगे कहीं भी अगर लास्ट में ई आता है तो साइलेंट रहता है। जैसे कि NAME, NAME, इसको पढ़ते हैं नेम। COME, इसको पढ़ते हैं कम। तो क्या है, ये वाला सब साइलेंट रहते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आता है तो वहाँ भी ई साइलेंट रहता है, ये आपको पता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि साइलेंट जी का नियम। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि शब्द का पहला अक्षर अगर जी से शुरू हो और उसके तुरंत बाद एन लगा हो तो एन का उच्चारण होता है परंतु जी साइलेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, जी के तुरंत बाद एन आ गया है तो यहाँ पे जी साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों नैस, यानी कि कुछ लोग इसको गणैस पढ़ेंगे, तो गणैस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जी साइलेंट रहेगा, इसको नैस पढ़ेंगे। ये देखिए, इसको पढ़ेंगे नेट, यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर जी के तुरंत बाद अगर एन आ जाए
तो वहाँ पे जी साइलेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात और ख्याल रखना है कि ये वाला लेटर जी से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ मैं साफ साफ लिख दिया हूँ कि अगर शब्द का पहला अक्षर जी से शुरू हो और उसके तुरंत बाद एन आएगा तो ही वहाँ पे जी साइलेंट रहेगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि अगर इसी तरह से शब्दों के बीच में या आखिरी में जी के तुरंत बाद एन हो तो वहाँ जी का उच्चारित हो, मतलब वहाँ पे भी जी साइलेंट रहता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर जी के बाद एन आए, अंतिम में हो या शुरू में हो, कहीं भी हो, अगर जी के बाद एन आ रहा है तो वहाँ भी जी साइलेंट रहेगा। जैसे कि डिजाइन, यहाँ पे देखिए लिखा है कि कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, तो यहाँ भी क्या है दोस्तों, यहाँ भी जी साइलेंट है। बस आप लोग ये ख्याल रखिए कि जी के बाद अगर एन आता है तो जी साइलेंट रहेगा। और दोस्तों इसी तरह से जब जी एच से पहले कोई स्वर आया हो तो जी और एच दोनों साइलेंट रहते हैं। यानी कि कहीं भी अगर जी एच से पहले कोई स्वर आ जाए तो वहाँ पे जी एच दोनों साइलेंट हो जाएंगे। जैसे कि ई आई जी एस टी को एट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एट। तो देखिए यहाँ पे जी एच से ठीक पहले आई आ गया है जो कि स्वर है। आपको पता होगा कि स्वर 5 ठो होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए जी एच से पहले आई आ गया ना, तो आई तो स्वर है, तो यहाँ पे जी एच दोनों साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं एट। इसको पढ़ते हैं दोस्तों कॉट, क्या पढ़ते हैं, कॉट। यहाँ भी जी एच से पहले यू आ गया है तो यहाँ पे जी एच साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं दोस्तों राइट, राइट। और यहाँ देखिए जी एच से पहले आई आ गया है स्वर, तो क्या होगा, जी एच साइलेंट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला नियम। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि साइलेंट एच का नियम कब होता है, यानी कि एच साइलेंट कब रहता है। लिखा है कि एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच साइलेंट रहता है। जैसे कि अगर कोई भी वर्ड एच से साइलेंट, मतलब एच से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ कुछ वर्ड में एच साइलेंट होता है। जैसे कि ऑनेस्ट, इसको पढ़ते हैं दोस्तों ऑनेस्ट। कुछ लोग हानेस्ट पढ़ते हैं, तो हानेस्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पे एच साइलेंट है तो इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं दोस्तों ऑनरेबल, ऑनरेबल। और इसको पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आवर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि साइलेंट के का नियम क्या होता है। अगर के किसी शब्द के शुरू में हो और उसके बाद यन आए तो वहाँ पे के साइलेंट रहता है। जैसे कि नाइफ, आप ये समझिएगा कि के अगर तुरंत बाद यन आ जाएगा तो वहाँ पे के साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए नाइफ है तो यहाँ के साइलेंट है। यहाँ देखिए नॉक है तो पहले के है, उसके बाद तुरंत एन आ गया है तो के साइलेंट हो जाएगा, इसको पहले नॉक। इसको पढ़ते हैं दोस्तों नो, क्या पढ़ते हैं, नो। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग बस इतना ख्याल रखिएगा कि अगर जी के बाद एन आ जाएगा तो जी साइलेंट रहेगा, अगर के बाद एन आ जाएगा तो के साइलेंट रहेगा। ये दो नियम आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा। और इससे पहले जो बताया था आपको याद ही है कि अगर कहीं भी एच से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो अधिकतर जो होता है एच साइलेंट रहता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं साइलेंट एल का नियम। अगर एल के पहले ए या ओ यू हो और उनके बाद डी एफ या के या एम आए तो एल का उच्चारण साइलेंट रहता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है दोस्तों कि अगर एल के पहले अगर ओ यू या ए हो और उसके ठीक बाद अगर डी या एफ या तो के आ जाए तो वहाँ पे एल साइलेंट रहता है। लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए या तो ओ यू आना चाहिए। अगर इस प्रकार से रहेगा तो ये सब साइलेंट हो जाएगा। इसका नियम है दोस्तों कि एल वहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसको पढ़ते हैं कुड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि यहाँ पे एल साइलेंट होता है और इसका नियम सिखाऊंगा, तो आई होप कि आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे। इसको पढ़ते हैं दोस्तों कुड। और यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं हाफ, हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको हाफ पढ़ेंगे। इसको वॉक पढ़ते हैं, वॉक। और इसको पढ़ते हैं बाम, जैसे झंडू बाम होता है तो कुछ लोग बालम पढ़ते हैं, इसको बालम नहीं पढ़ना है, बाम पढ़ना है, झंडू बाम। दोस्तों अब देखते हैं कि साइलेंट एन का नियम क्या होता है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके पहले एम आया हो तो एन साइलेंट रहेगा। जैसे कि
कोई भी अगर शब्द हो और उसके लास्ट में एन हो, लेकिन एन के ठीक पहले अगर एम आ जाए तो वहाँ पे एन साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बी वाले में पढ़े थे कि अगर कोई भी शब्द के लास्ट में बी हो और उसके पहले एम आ जाए तो वहाँ पे बी साइलेंट रहेगा। तो सेम आपका यन का भी नियम है कि अगर कोई भी शब्द के लास्ट में एन हो और उसके पहले अगर ठीक एम आ जाए तो वहाँ पे एन साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसको पढ़ते हैं कॉलम। कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए, पंक्ति। और यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं कंडेम। कंडेम, इसको पढ़ते हैं ऑटम। ऑटम। अब दोस्तों आगे देखेंगे साइलेंट पी का नियम। यहाँ दोस्तों आगे साइलेंट पी का नियम लिखा है मैंने कि अगर किसी शब्द में पी और उसके तुरंत बाद टी हो तो पी साइलेंट रहेगा। यानी कि अगर किसी शब्द में पी आया हो और उसके तुरंत बाद अगर टी होगा तो वहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसको पढ़ते हैं दोस्तों कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट, यहाँ पे पी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे कंटेम्प्ट, मतलब म फिर ट, यहाँ पे प का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। इसको पढ़ते हैं दोस्तों रिसीट। रिसीट, यहाँ पे प का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा है। यानी आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर कोई भी शब्द के अंतिम में टी हो और उसके ठीक पहले अगर पी आ जाए तो ये वाला पी साइलेंट हो जाता है। आगे लिखा है मैंने कि अगर शब्द का पहला अक्षर पी हो और उसके तुरंत बाद यस आया हो तो पी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए पहला अक्षर पी से स्टार्ट है और यहाँ पे दूसरा में यस आ गया है, यानी उसके ठीक बाद, तो इसको यहाँ पे पी का कोई भी उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पी साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं स्यूडो। स्यूडो, इसको दोस्तों पढ़ते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। तो इस प्रकार से आप लोग क्या क्या पता हो गया कि अगर किसी भी शब्द के लास्ट में टी हो और उसके ठीक पहले अगर पी आ जाए तो वहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा। या तो अगर कोई भी शब्द अगर पी से स्टार्ट हो लेकिन उसको तुरंत बाद यस आ जाए तो वहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं किसी तरह से पी के तुरंत बाद यन या टी हो तो वहाँ भी पी साइलेंट हो जाएगा। यानी पी के तुरंत बाद अगर यन या टी आ जाए तो वहाँ भी पी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसको पढ़ते हैं दोस्तों निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है जो कि बच्चों को होता है, आपको पता होगा। तो देखिए निमोनिया का इंग्लिश तो ये होता है लेकिन बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पी साइलेंट है दोस्तों। इसको पढ़ते हैं टोमेन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, टोमेन। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि टी साइलेंट कब रहता है। टी साइलेंट कब होगा, किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ या एस लगा हो तो टी अनुच्चरित रहता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ या एस आ जाए तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिए अगर टी के पहले अगर एफ या टी के पहले अगर यस आ गया तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं व्हीकल। व्हीकल, इसको पढ़ते हैं दोस्तों कैसल। कैसल, और इसको पढ़ते हैं लिसन। लिसन। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों कि डब्लू का क्या नियम होता है। मैंने लिखा यहाँ पे कि अगर शब्द का पहला अक्षर डब्लू हो और इसके तुरंत बाद में आर आए तो वहाँ पे डब्लू का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई भी शब्द का स्टार्टिंग अगर डब्लू से हो रहा हो और वहाँ पे उसके तुरंत बाद अगर आर आ जाए तो वहाँ पे ये डब्लू साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि इसको पढ़ते हैं दोस्तों रिस्ट, और रिस्ट का मतलब होता है कलाई। इसको पढ़ते हैं रैपर। रैपर, इसको पढ़ते हैं राइट, जो कि आपको पता होगा राइट मतलब लिखना होता है। अब दोस्तों ये था अंतिम, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आई होप कि आपको सारे नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग या तो डाउनलोड कर लीजिए या तो इस नियम को कॉपी कलम पे लिख लीजिए, क्योंकि दोबारा तिबारा नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे
और अगर अभी आप दोबारा देख लेंगे तो अच्छे से ख्याल रहेगा, आप लोग नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों, यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।